लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, अगर आप किसी वजह से अपने सब्जेक्ट्स वगैरह में फ़ेल हो जाते हैं, अपनी डिसर्टेशन आप कंप्लीट नहीं कर पाते, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम अपने जो वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी जो वैलिडिटी की बात की जाए तो ये 2 साल के लिए वैलिड होता है और ये एक्सटेंडेबल नहीं होता। जी आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि पीएसडब्ल्यू आप दोस्तों के लिए लॉटरी कैसे साबित हो सकती है और अगर आप इसका प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे या टाइमली यूज़ नहीं करेंगे तो आपको किस किस्म के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जी, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ पे आते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद वो पीएसडब्ल्यू पे भी चले जाते हैं जी। उसके बाद क्या करना होता है वही आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि आपको अपने पीएसडब्ल्यू के को कैसे यूज़ करना चाहिए या उसका आपको कैसे फ़ायदा उठाना चाहिए। जितने भी लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या फिर वीडियो कमेंट सेक्शन में कि हमें आप क्या रिकमेंड करते हैं कि हमें किस वीज़ा पे आना चाहिए, तो मैं उन सब दोस्तों को यही रिकमेंड करता हूँ कि स्टडी वीज़ा एक बेस्ट ऑप्शन है। आप यहाँ पे आएँ, आप ड्यूरिंग स्टडी यहाँ की मार्केट को स्टडी करें, यहाँ आपके आसपास क्या चल रहा है, मार्केट कैसी है जॉब के हवाले से। उससे ये होगा कि आप खुद अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीजन लेने में कामयाब हो जाएंगे। अदरवाइज़ अगर आप किसी और वीज़ा पे आएँ, जैसे आप लोगों को पता होगा कि वर्क परमिट्स आजकल चल रहे हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल हैं। अगर आप बग़ैर रिसर्च किए हुए, किसी पे ट्रस्ट किए हुए आप यहाँ पे आ जाते हैं तो डेफ़िनेटली उसमें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई वर्क परमिट लेके यहाँ पे आ जाएँ और क्योंकि मुझे यहाँ का पता है कि क्या मसले मसाइल चल रहे हैं और उसके अलावा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं वीडियोज़ वगैरह बना के आप दोस्तों के साथ कोई यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करूं ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके। वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को थंब अप ज़रूर दीजिएगा और उसके अलावा अगर आपको माइंड में कोई क्वेश्चन हो या टॉपिक हो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर भी इंशाल्लाह रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। तो चलते हैं देखते हैं कि पीएसडब्ल्यू आप दोस्तों के लिए कैसे लॉटरी साबित हो सकता है जी। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीएसडब्ल्यू होता क्या है और ये आपको कब ग्रांट किया जाता है या इसकी कंडीशंस क्या होती हैं यहाँ पे पीएसडब्ल्यू हासिल करने के लिए। पीएसडब्ल्यू बेसिकली स्टैंड फॉर पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा और इसको ग्रेजुएट वीज़ा भी कहा जाता है। अगर यहाँ पे आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं और अपनी स्टडी स्पेसिफिक टाइम पीरियड आप कंप्लीट कर लेते हैं तो देन आप पीएसडब्ल्यू के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसकी बुनियादी कंडीशन यही है कि आपके पास यहाँ की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद आपको पीएसडब्ल्यू यानी ग्रेजुएट वीज़ा ग्रांट किया जाएगा। तो इसकी जो वैलिडिटी की बात की जाए तो ये 2 साल के लिए वैलिड होता है और ये एक्सटेंडेबल नहीं होता। अगर आप इसको प्रॉपर यूज़ नहीं करेंगे, अगर आपको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिलती तो देन अगर ये कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको वापस अपनी होम कंट्री में ट्रैवल करना पड़ सकता है। यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं या मुझे जितने भी मैसेज आते हैं, मैंने वहाँ पे देखा कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं उनकी कोशिश होती है कि हम अपनी स्टडी कंप्लीट ना करें, उसके साथ हमें कोई ऐसा जुगाड़ मिल जाए कि हम स्ट्रेट अवे हमें स्पॉन्सरशिप जॉब मिल जाए, हम अपने जो वीज़ा है उसको स्विच कर लें। तो क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर वो शॉर्टकट के चक्कर में होते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी आपको अपनी डिग्री हर हाल में कंप्लीट करनी होगी, उसके बाद ही आपको पीएसडब्ल्यू ग्रांट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं होगी, अगर आप किसी वजह से अपने सब्जेक्ट्स वगैरह में फ़ेल हो जाते हैं, अपनी डिसर्टेशन आप कंप्लीट नहीं कर पाते, तो क्या हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन है कि हम अपने जो वीज़ा है स्टूडेंट वीज़ा उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है जी यस। फिर भी आपके पास चांस होगा कि आप अपना जो वीज़ा उसको स्विच कर सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन ये आ जाती है कि जो डेट आपके कैश लेटर मेंशन होगी कोर्स की, अगर वो गुजर चुकी है देन उसके बाद अपना जो वीज़ा है उसको आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि आप जिस मकसद के लिए पहले आए हैं आप उस मकसद को अचीव करें। अगर आप अपनी डिग्री यहाँ पे हासिल कर लेंगे तो उसका आपको लॉन्ग रन में फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो यहाँ पे आपने स्टडी कंप्लीट की होगी, उसके साथ अगर आपको यहाँ पे लोकली कोई एक्सपीरियंस हो जाता है तो वो क्या कहते हैं आपके बारे न्यारे हो जाएंगे, आपका जो फ्यूचर है वो इंशाल्लाह 100% सिक्योर भी हो जाएगा। सपोज कर लेते हैं कि आपने अपना कोर्स जो है वो टाइमली कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने पीएसडब्ल्यू के लिए अप्लाई किया तो पीएसडब्ल्यू भी आपको मिल जाता है। तो देन आपने क्या करना है, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा पे होते हैं आप कोई और जॉब कर रहे होते हैं जिसमें जो सबसे फेवरेबल जॉब है वो है जी सिक्योरिटी जॉब। और बहुत ज़्यादा 99% मैं कह सकता हूँ कि स्टूडेंट्स की कोशिश होती है कि हमें सिक्योरिटी जॉब मिल जाए, क्योंकि इसमें आपको अच्छा खासा पैसा भी होता है और आपको करना भी कुछ नहीं होता। और क्या कहते हैं ना, एक फुल हार्ड हरामी वाली जॉब है कि आप बगैर कुछ किए पैसे कमा रहे होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप बिल्कुल 100% आप इस जॉब में डूब जाते हैं और आपको पता नहीं होता कि हमारा जो टाइम है वो कितनी तेज़ी से गुजर रहा है।
तो अल्टीमेटली आपको नुकसान ये होगा कि आप अपना जो PSW है वो भी गवा देंगे। उसके बाद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप जैसे यहाँ पे आएँ, ड्यूरिंग स्टडी ही आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दें। सिक्योरिटी जॉब ज़रूर करें, क्योंकि हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं होती, यहाँ पे आपको और जॉब ही करनी होती हैं। लेकिन आप सिक्योरिटी जॉब के साथ उतना ही रहें जितना उसकी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा उस पर गिरने की या डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में चले जाएंगे, आप अपने गोल्स वगैरह को बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना बैक एंड पे डाल देंगे। उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मसले मसाइल खड़े हो जाएंगे। अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन हो कि यार अगर हम किसी भी सिक्योरिटी कंपनी में 2 से 3 साल लगा लेंगे तो उसके बाद वो हमें स्पॉन्सर भी कर देंगे, तो ये आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सिक्योरिटीज कंपनी यहाँ पे आपको स्पॉन्सर नहीं करेंगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मुझे क्वेश्चन आ रहे होते हैं कि हम ओवरसीज से अप्लाई करना चाह रहे हैं सिक्योरिटी के जॉब के लिए, तो ये बिल्कुल भी ओवरसीज से पॉसिबल नहीं है। पहले आप यहाँ पे आएँ, उसके बाद यहाँ पे लोकली अपना जो लाइसेंस है ऐसे ही लाइसेंस है वो बनवाएं। उसके बाद आप कोई भी सिक्योरिटी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं देगी। मैंने PSW को लॉटरी क्यों कहा, उसकी रीज़न ये है कि एक तो आप जब भी आप स्टडी वीज़ा पे आते हैं तो आप अच्छी खासी एफर्ट्स और उसके साथ साथ आप अच्छा खासा फाइनेंस पर आप लगा के आते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप पहुँचते हैं, उसके साथ साथ आप यहाँ पे आ जाते हैं ड्यूरिंग स्टडी। बैचलर के लिए तो 3 साल की, अगर मास्टर के लिए तो आपके पास 1 साल होता है यहाँ पे स्टडी करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि आपकी अच्छी खासी यार एफर्ट्स इन्वॉल्व होती हैं। एफर्ट्स करने के बाद अगर आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाता है, हर किस्म का काम कर सकते हैं। उसमें सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन होती है, आप एज ए स्पोर्ट्समैन काम नहीं कर सकते, बाकी आपको किसी वाले से कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। आप जो काम भी करना चाहें आप कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं होगी इसमें। अगर आपको अपना बिजनेस डेवलप करना चाहें बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, कोई कंपनी ओपन करना चाहें आप कंपनी ओपन कर सकते हैं। जो एक ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर के पास राइट टू वर्क होते हैं वो सेम PSW वाले के पास होते हैं। किसी भी सूरत ज़ाया मत कीजिएगा, अपने PSW का जो 2 साल का टाइम पीरियड होता है उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें और आपका जो अल्टीमेट गोल है यहाँ पे उसको आप हर हाल में हासिल करें। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखता रहता हूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाई जाए और आप दोस्तों को इस हवाले से थोड़ा सा अवेयरनेस दी जाएगी कि आपको PSW आप यहाँ पे ज़ाया कर देंगे तो उसके आपको किस किस्म के नुकसान हो सकते हैं। तो आई होप सो कि मेरा जो पॉइंट है PSW के बारे से आपको क्लियर हो गया होगा। और आप दोस्तों के माइंड में कोई ओपिनियन हो, कोई सजेशन हो तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा ताकि सब दोस्तों का फ़ायदा हो सके। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय फॉर नाउ।